वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो पहली अपडेट लगी हुई है आप देख सकते हैं। यहाँ पर नए वर्ष के समय में सिविल लाइन में धरना स्थल पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की मांग के लिए प्रदर्शन करते युवा मंच के लोग, आप देख सकते हैं। नया साल का जश्न छोड़ बेरोजगारों ने दिया धरना। नए वर्ष के मौके पर भी बेरोजगार युवाओं का युवा मंच के बैनर तले पत्थर गिरजाघर में बेमियादी धरना प्रदर्शन जारी रहा। नए साल के जश्न से इतर प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल युवाओं ने आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लेते हुए 12 जनवरी को युवा सम्मेलन का ऐलान किया है। इस मौके पर संयुक्त युवा मोर्चा के अध्यक्ष राजेश सचान, युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, विजय मोहन पाल, प्रदीप नारायण चौहान इत्यादि जो अभ्यर्थी थे वो वहां पर उपस्थित थे। नए साल का जो जश्न का छोड़ करके बेरोजगार जो है लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में शासन स्तर से, ताकि जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन है उसकी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो, ताकि जो शिक्षक भर्तियां बंद पड़ी हैं उन पर भी जो गति है वो तेज की जा सके। बात कर लेते हैं अगली अपडेट। तो अगली अपडेट आप देख सकती हैं, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के कई अभ्यर्थियों का हुआ चयन। यूपी में भर्ती के लिए सालों लड़े बिहार में बने शिक्षक। जिस तरीके से बिहार राज्य लगातार शिक्षक भर्तियों के लिए प्रतिबद्ध करके पूरे देश के हर प्रदेश के जितने भी राज्य हैं भारत में, सबके लिए एक मिसाल बनता जा रहा है। आप देख सकती हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए कई अभ्यर्थियों का चयन बिहार में हो गया है। उत्तर प्रदेश की जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में लगातार अभ्यर्थी लड़ते झगड़ते रहे, लेकिन अब बिहार पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि रोजगार के मामले में इस समय शिक्षक भर्तियों को लेकर के जिस तरीके से उसने महज 6 माह के अंदर 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती करके एक बड़ा इतिहास रच दिया है। आप देख सकते हैं इसी क्रम में यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में सालों शिक्षक भर्ती लड़ाई लड़ने के बावजूद निराश बड़ी संख्या में बेरोजगार आखिरकार बिहार में शिक्षक चयनित हुए हैं। इनमें बड़ी संख्या में सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 1894 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए 2.5 साल से लड़ रहे बेरोजगारों का नाम भी शामिल है। प्रतियोगी छात्रों की माने तो पिछले 5 सालों में जिन अभ्यर्थियों ने भी लगन से तैयारी की उनका चयन बिहार की शिक्षक भर्ती में हो गया। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के टीजीटी बायो 2011 की लड़ाई 12 साल से लड़ रहे टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव का चयन बिहार में प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान के पद पर हुआ है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए लड़ रहे हैं अभ्यर्थी, और वही कैंडिडेट अदर स्टेटों में किस तरीके से चयनित हो जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक शर्म की बात है उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर किस तरीके से लगातार जो मामले हैं वो फंसाए जा रहे हैं। यहाँ का जो अभ्यर्थी है वो दूसरे राज्य में नई शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट हो जा रहा है, लेकिन यहाँ की जो लड़ाई है वो खत्म होती नहीं दिख रही है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकती हैं, बिहार राज्य के द्वारा एक और बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। बीपीएससी की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया गया है कि अब हर वर्ष 24 अगस्त को शिक्षकों की और 30 सितंबर को सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा होगी। यानी कि 50,000 जो पदों की बात की जा रही है बीपीएससी की तरफ से शिक्षकों की नियुक्ति की, उसकी भी घोषणा कर दी गई है। आप देख सकती हैं बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति तीसरे चरण की परीक्षा 24 अगस्त को होगी। तो आप देख सकती हैं बिहार लगातार जो शिक्षक भर्तियों का क्रम है उस पर पूरी तरीके से मूड बना चुका है। उसने एक कहीं ना कहीं कल आपने देखा था बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया और उसमें जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है उसके संदर्भ में भी हर वर्ष जो है अगस्त में एक बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो तीसरी बार जो तीसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती है बिहार में, उसका भी ऐलान बीपीएससी के जो चेयरमैन है श्री अतुल प्रसाद जी की तरफ से कर दिया गया है। और 24 अगस्त 2024 को एक बार पुनः तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती की जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकती हैं, झारखंड में नए साल में 30,000 शिक्षक होंगे बहाल। प्रारंभिक स्कूलों में 26,000 एक सहायक आचार्य मिलेंगे। जिस तरीके से हर राज्य में शिक्षक भर्तियां चल रही हैं आप यहां पर भी देख सकते हैं, ये न्यूज रांची झारखंड से प्रकाशित हुई है। झारखंड में वर्ष 2024 नियुक्ति का साल होगा। इस वर्ष करीब 30,000 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र मिलेंगे। जनवरी में इनकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मार्च तक नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसकी लिखित परीक्षाएं 12 जनवरी से 31 जनवरी तक होनी है। इसके परिणाम लोकसभा चुनाव के पूर्व मार्च तक जारी कर दिए जाने की संभावनाएं हैं। इसके बाद नए शैक्षणिक सत्र से प्रारंभिक स्कूलों को 26,000 शिक्षक मिल जाएंगे। दूसरी ओर प्लस 2 स्कूलों में 3,120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को जनवरी से नियुक्ति पत्र मिलने लगेगा। लिखित परीक्षा के बाद दिसंबर से ही सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएंगी। अब जनवरी से इसका परिणाम जारी किया जाएगा। इसके अलावा हाई स्कूल के 2016 के स्नातक
प्रशिक्षित शिक्षकों का भी परिणाम विषयवार जारी होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हर राज्य में जो शिक्षक भर्तियों का सिलसिला है वो शुरू हो गया है और लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर इनको मुद्दा बनाने का जो प्रयास होगा इनका, जरूर इनको कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट देगा। बीएड और डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बिहार सरकार जिस तरीके से अपार योजनाएं लेकर आके आ रही है शिक्षक भर्ती की, वो एक काबिल तारीफ योजनाएं हैं। तीसरे चरण की बिहार में शिक्षक भर्ती बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। उसके एग्जाम की जो डेट है वो घोषित कर दी गई है बीपीएससी की तरफ से। 24 अगस्त 2024 को बिहार में 50,000 से ज्यादा पदों पर फिर से एक बार तीसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती की तैयारियां हैं वो स्टार्ट कर दी गई है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में रोडवेज में इस साल 3,000 पदों पर होगी भर्तियां। इस साल रोडवेज में भर्तियों का पिटारा खुलेगा। वर्षों से खाली पड़े 3,000 से ज्यादा पदों को भरा जाएगा। सभी पदों पर भर्ती के लिए शासन स्तर से पत्राचार करके अनुमति ले ली गई है। यानी कि अब रोडवेज की जो भर्तियां हैं वो कहीं ना कहीं 3,000 पदों पर होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। हालांकि उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग की भी एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन अभी हाल ही में जारी किया गया, जिसके फॉर्म लगातार लिए जा रहे हैं। 60,000 से ज्यादा पदों पर विज्ञापन निकाला गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बेसिक विभाग की बात की जाए, शिक्षा विभाग की, तो निश्चित तौर पर वो पूरी तरीके से कई वर्षों से मौन है और कहीं ना कहीं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो बन रहा है उसी की अड़चन में सारी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इसी नए आयोग के चयन को लेकर के जिस तरीके से अध्यक्ष और सदस्यों का जो प्रोसीजर चल रहा है, 15 जनवरी तक उनके आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, उसके बाद स्क्रीनिंग इंटरव्यू होगा। फरवरी लास्ट तक पूरी तरीके से अध्यक्ष और सदस्यों का जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा और मार्च और अप्रैल का टाइम पीरियड 2 माह का बच रहा है। उसके बाद आप जानते हैं कि आचार संहिता लग जाएगी और लोकसभा का चुनाव लगा हुआ है। तो 2 महीने में सरकार क्या नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाल पाएगी? काफी मुश्किल बातें लग रही हैं कि 2 माह में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा। लेकिन जो पुरानी भर्तियां हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, एलटी ग्रेड की हो, इन भर्तियों को कहीं ना कहीं सरकार कंप्लीट करा सकती है। और हाँ, एक नया जो पात्रता परीक्षा है उत्तर प्रदेश में टीईटी का, उसके लिए भी सरकार कहीं ना कहीं अनुमति ले सकती है। हालांकि वो भी इतना आसान नहीं 2 माह के अंदर ही, क्योंकि वित्त और कार्मिक विभाग से परमिट लेना पड़ता है यूपी टेट के आयोजन के लिए। और उसके बाद आपने देखा था कि पिछला यूपी टेट करवाने में सरकार को सालों साल लग गए थे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अगर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया की बात की जाए तो बेहद गति धीमी है अन्य राज्यों की तुलना में। जिस तरीके से बिहार राज्य लगातार इतिहास और कारनामे रच रहा है, जो कहीं ना कहीं पहले बिहार को बेरोजगारों की फौज के नाम से जाना जाता था, उस स्टेट को यहाँ पर रोजगारी नहीं है, शिक्षा का स्तर कम है, वहां पर किस तरीके से मिसाल पूरे भारत के समस्त राज्यों के लिए नजीर पेश करता जा रहा है बिहार में लगातार तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती का ऐलान हो चुका है। 50,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आएगी प्राथमिक स्तर की, और जिसमें हर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं पूरी तरीके से एलिजिबल किए गए हैं। और +2 वाली जो वैकेंसियां होंगी जूनियर एडिट की, वहां पर बीएड के कैंडिडेटों को भी एक बड़ा मौका दिया जाएगा डियर। ये था डियर शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।